राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। बुलेटिन का आगाज करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से मंदिरों में भक्तों की लंबी भीड़ देखने को मिल रही है। लाइन में खड़े होकर भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं। साहस और आत्मविश्वास पाने का ये दिन है। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। ये साहस और आत्मविश्वास पाने का दिन है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति के लिए माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल तो जिन लोगों की ये कुंडली में मंगल कमजोर होते हैं उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधन से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिलती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। नव दुर्गा की इस स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आज सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिल रही है। लाइन में खड़े होकर के भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही मनोकामनाएं पूर्ति के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का। मां चंद्रघंटा की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रखे टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से जो भक्त है वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में वो पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूंकि चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आज का दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को आज का दिन समर्पित होता है। तो पहले दिन पूजा की गई नवरात्रि की और आज तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा को आज का दिन समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों की माता की पूजा की जाती है और ऐसे में आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा का दिन है, खास दिन है। भक्त लंबी कतारों में मंदिरों में पहुंच रहे हैं कि तस्वीरें देखिए और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। ऐसे में तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। तो तारा ठाकुर हमारे साथ पंचकुला से लाइव जुड़ चुके हैं। तारा, आपका रुख करना चाहूंगी। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा को समर्पित है आज का दिन। कैसी तस्वीर फिलहाल आप देख पा रखे हैं? बिल्कुल, देखिए चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की जो है 9 दिन जो है पूजा अर्चना की जाती है। आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप की जो है यहाँ पर श्रद्धालु पूजा करते हैं। अगर पंचकुला की बात की जाए तो यहाँ पर शक्तिपीठ माता मनसा देवी का मंदिर हो या फिर प्राचीन चंडी माता मंदिर जिसके नाम पर चंडीगढ़ राजधानी का जो नाम पड़ा था, इसके अलावा कालका काली माता मंदिर, सभी मंदिरों को भव्य रूप से जो है सजाया गया है। नवरात्रों के अवसर पर जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो माता मनसा देवी है, चंडी माता मंदिर और काली माता मंदिर, इन सभी मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आज बात करें जो पंचकुला के चंडी माता मंदिर, प्राचीन चंडी माता मंदिर, यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए जो है माथा टेकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और हवन यज्ञ में जो है आहुति डालेंगे। कल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार में पहुंचे थे, सह परिवार पहुंचे थे। उन्होंने
वहां पर भी जो है माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका और उसके पश्चात जो है हवन यज्ञ में आहुति डाली। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब 9 बजे बिल्कुल तारा, आज चंडी माता मंदिर में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं, पूजा अर्चना करने वाले हैं। चैत्र नवरात्र की आज तीसरे दिन, पावन दिन पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। चूंकि आपके पीछे मैं कुछ पुलिस के लोग भी देख पा रही हूँ, सुरक्षा व्यवस्था कैसी वहां पर नजर आ रही है? तारा, मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, कैसी व्यवस्था की गई है? आज जी बिल्कुल, देखिए चैत्र नवरात्रों को देखते हुए पुसला के तीनों मंदिर, माता मनसा देवी, चंडी माता मंदिर और काली माता मंदिर में पुलिस की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न आए, लेकिन आज जो है अतिरिक्त फोर्स यहाँ तैनात है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका कार्यक्रम है और किसी तरह से सुरक्षा में चूक ना हो उसके मद्देनजर जो है यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो 9 बजे का जो समय है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और प्राचीन चंडी माता मंदिर में जो है वहाँ आशीर्वाद देंगे और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद हवन यज्ञ में जो है आहुति डालेंगे। तो पाप नवरात्र है, इस अवसर पर हर व्यक्ति माता के दर्शनों के लिए जो मंदिरों में पहुंच रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कल जो है दूसरे नवरात्रों में माता मनसा देवी गए थे और आज चंडी माता मंदिर पहुंच रहे हैं और 4 अप्रैल को जो है कालका काली माता मंदिर में जो है दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जिस तरह से नवरात्र चल रहे हैं, वैसे में जो है मंदिरों में जो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो आज चंडी माता मंदिर में कार्यक्रम है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए अगर बात की जाए तो माता मनसा देवी में कल तक जो 1.5 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो माता मनसा देवी के दर्शन कर चुके हैं और खास जो बुजुर्ग और दिव्यांग लोग हैं उनके लिए प्रबंध किया गया है लिफ्ट और व्हील चेयर का, ताकि मंदिर परिसर में आने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों को जो है किसी तरह का जो समस्या ना आए और साथ ही जो श्रद्धालु मंदिर माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए बस स्टैंड से मंदिर परिसर तक जो है फ्री बस सेवा और ई रिक्शा सेवा जो है वो शुरू की गई है। तो लगातार सभी मंदिर जो है वहां पर जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सभी जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, चंडी माता मंदिर कहा जाता है कि जब पांडव जो महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय जो अज्ञातवास में पांडव थे तो उस समय ये मंदिर बनाया गया था पांडवों के द्वारा। तो इससे जो है ये ऐतिहासिक मान्यता जुड़ी हुई है। तो तब से ही जो है यहाँ पर लोग आते हैं, माता चंडी माता का जो है वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल तारा, और आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, चंडी माता मंदिर में आप पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें साफ तौर पर मैं देख पा रही हूँ कि भव्य रूप से जो मंदिर है वो सजाया गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आज तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का। माँ चंद्र घंटा को आज का दिन समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिन हम माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं भी मांगते हैं और साथ ही साथ खुशहाल जिंदगी की कामना भी करते हैं। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। गुलशन का रुख कर लेते हैं। गुलशन, फिलहाल आप मंदिर में मौजूद हैं और पीछे सुंदर तस्वीर जो है मैं देख पा रही हूँ, क्या भव्य सजावट वहां पर की गई है, कैसी तस्वीर फिलहाल आप देख पा रखे हैं, भक्तों की संख्या कितनी नजर आ रही है? गुलशन, बिल्कुल, हम वो सभी तस्वीर इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाएंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि आज नवरात्र का तीसरे दिन मां कुष्मांडा के स्वरूप में मां दुर्गा की पूजा हो रही है, क्योंकि कल सोमवार का दिन था। कल 2 रूपों में मां दुर्गा की पूजा की गई थी। सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम दर्शक घर बैठे शीतला माता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दूर दराज से यहाँ पर भक्त जो है सुबह से ही लाइनों में लगकर शीतला माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं वो घर बैठे हम शीतला माता के दर्शन सभी दर्शकों को करा रहे हैं और लगातार नवरात्र के 9 दिन पूरे हम शीतला माता के दरबार में भक्तों के दर्शन करा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भक्तों की तस्वीर है। सुबह से ही यहाँ लाइन लगी हुई है और हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं तो हम जान लेते हैं। शीतला माता के दरबार में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज तीसरा दिन है नवरात्र का, कितनी खुशी है, किस मनोकामना को लेकर आप शीतला माता के दरबार में आए? जय माता दी। माता रानी की कृपा से सबकी मनोकामना पूरी होगी। वो शीतला मैया की जय।
क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हैं? कुछ सारी मनोकामना पूरी होती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, माता सब कुछ दे देती है। जय माता दी। माता बार बार बुला लेती है हमारे को अपने दर्शन के लिए। आपने सुना श्रद्धा के साथ जो है इस समय शीतला माता के दरबार में सभी भक्त पहुंच रहे हैं। हम और भक्तों से भी जान लेते हैं। हम बहादुरगढ़ से, बहादुरगढ़ हरियाणा से शीतला माता के दरबार में आए हैं। माता का आशीर्वाद चाहिए, माता का आशीर्वाद लेने आए हैं आज। इस मनोकामना को लेकर पहुंचे हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी होती हुई माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जी आप ही बताइए। सेम सेम है। अच्छा, घर से ही है एक ही घर से। बताइए। देखिए इस समय आप भक्तों की तस्वीर जो है देख रहे हैं। हम पुजारी जी से भी बात कर लेते हैं, शीतला माता के पुजारी जो कि इस समय हमारे साथ है। आज तीसरा दिन भक्तों के लिए कितना खास है इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। पुजारी जी, आज तीसरा दिन है नवरात्र का, भक्तों के लिए क्या खास है? सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। एक नवरात्रा कम होने के कारण आज चौथा नवरात्रा किया जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ नवरात्रे अभी 30 मार्च से प्रारंभ हुए थे। पहले दिन नवरात्रे में माँ शैलपुत्री की पूजा की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा की गई, और आज तीसरा दिन है जिसमें आज चौथी माता माँ कुसमांडा जी की पूजा की गई है। कुसमांडा का मतलब होता है सूक्ष्म रूप से ऊर्जावान एक अंडा, जो माँ कुसमांडा जी के स्वरूप की संरचना को बताता है। माँ कुसमांडा जी शेर पे सवार है, उनके अष्ट भुजाएं हैं। माता जी का जो स्वरूप है वो वह बहुत ही देदीप्यमान है, और माँ कुसमांडा ही वह देवी है जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से, जिस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छाया हुआ था, चारों तरफ जल ही जल था, माँ ने उस समय इस सृष्टि की रचना की, और ब्रह्मा विष्णु महेश सहित आदि शक्ति श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इन सब की संरचना कर माँ ने इस सृष्टि का प्रारंभ किया। और माँ कुसमांडा ही वह देवी है जो सूर्य के अंदर निवास करती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति माँ कुसमांडा की पूजा करता है उसके कुंडली में अगर सूर्य से संबंधित कोई भी दोष हो तो वह दोष समाप्त हो जाता है। माँ कुसमांडा वह देवी है जो रोगों से मुक्ति देती है। आज के दिन व्यक्ति श्रद्धा से, विशेष रूप से जिनके घर में रोगी किसी रोग के कारण ग्रस्त हैं, वह श्रद्धा युक्त होकर माँ कुसमांडा को प्रसन्न कर ले, उनकी पूजा करें, उनको केसर युक्त पेठे का भोग लगाए, मालपुए का भोग लगाए, आरती वंदना पूजन अर्चना करें, तो माँ प्रसन्न होकर उसको रोगों से मुक्ति देती है। शीतला माता का दरबार आज किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से श्रृंगार किया गया है? बात करते हैं शीतला माता मंदिर की, तो आज तीसरा नवरात्रा है और मंगलवार है, तो आज माता जी के यहाँ लाल फूलों से और लाल वस्त्रों से माँ शीतला जी के दरबार को सजाया गया है। सुबह 4 बजे माता जी का स्नान किया गया, उसके बाद माता जी को नए वस्त्र पहनाए गए और पूजा अर्चना की गई। 5 बजे माता के यहाँ आरती हुई, उससे पहले सारा समस्त श्रृंगार किया गया। और बात करते हैं श्रद्धालुओं की, तो आज मंगलवार है। माता जी के यहाँ जिन श्रद्धालुओं के मुंडन संस्कार होते हैं, जिनके यहाँ धोक लगती है, नव विवाहित जो जोड़ा होता है जो माता जी के यहाँ धोक मारने आता है, जिनके यहाँ गरजोड़े की जात लगती है, उनकी यहाँ तादाद बढ़ती जा रही है। करीब आज 3 दिनों के अंदर करीब 3-4 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं, और माता जी के यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की कतार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, पुजारी जी ने सारी जानकारी दी है कि शीतला माता का जो दरबार है किस तरह से भव्य सजाया गया है। एक बार फिर मैं आपको भक्तों की तस्वीर दिखा दूं कि भक्त जो है इस समय लंबी कतार में लगकर इस समय दर्शन शीतला माता के करने पहुंचे हैं, और ये सुबह से ही लाइनें आप इस समय देख रहे हैं। इसी तरीके से शीतला माता के दरबार में नवरात्र के 9 दिन भक्तों की काफ़ी जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। और ये नवरात्र के दिनों में कहा जाता है कि जो भी शीतला माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उनकी सभी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और जिस भी श्रद्धा के साथ यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं उनकी माता शीतला माता सभी मनोकामना पूरी करती है। गुलशन, ये तस्वीर जो आप दिखा रखे हैं, और यही बिल्कुल सेम तस्वीर जो है पिछले 2 दिन भी आपने हमें दिखाई, और श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिली। क्योंकि आज नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी उतनी ही भीड़ नजर आ रही जितनी की पहले दिन नजर आई थी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर दिन जो है हम देख रहे हैं कि जो भक्तों की भीड़ है वो और ज्यादा जो है नजर आ रही है। पहले दिन हमने भक्तों की तस्वीर दिखाई, फिर दूसरे दिन दिखाई, आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी भक्तों की काफी भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। जैसा कि
शीतला माता के पुजारी जी ने भी बताया कि लगभग 3 से 4 लाख लोग अभी तक शीतला माता पर आकर शीतला माता के दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि शीतला माता सभी भक्तों की कुलदेवी है और कहा जाता है कि जो भी शीतला माता के दरबार में आता है उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये शीतला माता के दरबार में जो भी भक्त जो है यहाँ पर अपने प्रसाद के रूप में चढ़ावा देते हैं, और उनकी भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि जो इस समय गठरी में बंधा हुआ जितना भी प्रसाद है वो शीतला माता के दरबार में सभी भक्तों ने जो है यहाँ पर चढ़ावा किया है। और ये भी कहा जाता है कि आज जो कुष्मांडा स्वरूप में देवी माता दुर्गा की पूजा हो रही है, जो भी जिस भी परिवार में जो भी रोगी है वो आज कुष्मांडा के स्वरूप में माता दुर्गा की पूजा करें, उनके सभी रोग जो है वो दूर होंगे, ऐसा पुजारी जी ने भी बताया है। फिलहाल ये तस्वीरें भक्तों की हैं, हम भक्तों से भी जान लेते हैं कि किस श्रद्धा के साथ शीतला माता के दरबार में वो पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से जी, गुड़गांव गांव से ही है। जय माता। है जी, क्या कहेंगे आज नवरात्र का अच्छा बढ़िया, माता रानी का बढ़िया दर्शन के लिए आए हैं माता रानी जी। जय माता दी जी। किस तरह से देख रहे हैं शीतला माता के? शीतला माता पे आज 3 दिन से हम देख रहे हैं बहुत भारी भीड़ हो रही है, और श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं उनकी अच्छी सुविधा के लिए बहुत भक्तजन लगे हुए हैं जी। यहाँ पे सेवा में भी अच्छे हुए हैं। चढ़ा दिया शीतला माता का भंडार। भोग ये श्रद्धा से भोग लगाने आए हैं? हाँ, गाँव के ही हम। क्या क्या है ये चावल है और ये आटे के वो बना है। बिल्कुल, यहाँ पर भक्त जो है अलग अलग जो भोग के रूप में शीतला माता के दरबार में आते हैं, चढ़ाते हैं, और अपनी श्रद्धा से जो भी उनकी मनोकामना होती है वो मांगते हैं। और ये भी भक्त कहते हैं कि जो भी वो मनोकामना अपनी मांगते हैं, शीतला माता उन सभी मनोकामना को पूरा करती है। बिल्कुल गुलशन, ये जो तस्वीर है बेहद ही मनमोहक है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है, और ये नज़ारा जो देख पा रहे हैं हम, हमारे दर्शक जो घर बैठे ये तस्वीर देख पा रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कितनी श्रद्धा के साथ जो श्रद्धालु है वो माता के पास पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा अपने कैमरे के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहा है। वो श्रद्धालु, वो दर्शक जो माता के दर्शन करने नहीं पहुंच पाए किसी वजह से, वो घर बैठे ये दर्शन कर सकते हैं माता के। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के गुलशन हम अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं। बहुत शुक्रिया गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आज तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का। खास तौर पर आज का दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है, और खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में, भारी संख्या में जो श्रद्धालु है, भक्तगण है, वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचकुला दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं। सुबह 9 बजे श्री चंडी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 10 बजे कालका में काली माता मंदिर जाएंगे सीएम। प्रदेश के खुशहाली के लिए पूजा अर्चना भी करेंगे। चंडीगढ़ के जिवाले में सीएम सैनी बैठक भी करेंगे। विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चंडी माता मंदिर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। आज पंचकुला के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। मां के दरबार में सीएम सैनी पहुंचेंगे। सुबह करीब 9 बजे श्री चंडी माता मंदिर में सीएम सैनी पहुंचेंगे। सुबह करीब 10 बजे कालका में काली माता मंदिर में पहुंचेंगे। नवरात्र के तीसरे दिन मंदिर पहुंचकर के पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेश की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री कामना करके पूजन कराएंगे। प्रदेश की सुख शांति के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूजा अर्चना और कामना करते हुए नजर आएंगे। तो आज तीसरा दिन है, और चैत्र नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन, दोनों के दिन नायब सैनी का मंदिर पहुंचने का सिलसिला जो है वो देखा गया था, और जो सिलसिला अभी भी जारी है। आज तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा को आज का दिन समर्पित है, और ऐसे में आज भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी माता के दरबार पहुंचेंगे, पंचकुला पहुंचेंगे। सुबह करीब 9 बजे श्री चंडी माता मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे।
सुबह करीब 10 बजे फिर कालका में काली माता मंदिर भी जाएंगे। नवरात्र के तीसरे दिन मंदिर पहुंचकर सीएम पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेश की खुशहाली के लिए यहाँ पर कामना भी करते हुए नजर आएंगे। तो आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन मां चंद्रघंटा को आज का दिन समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और खास तौर पर ये आस्था का जो पर्व है, आस्था का ये त्योहार है। आज के दिन भक्तों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, कितनी भारी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता के दरबार पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पंचकुला चंडी माता मंदिर में पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा और एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राम राम।